नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। नरेश मीणा को हिरासत में लेने की इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले नरेश मीणा जेल से जमानत पर बाहर आए थे और आज जिस तरीके से झालावाड़ का ये मामला था, मनोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो स्कूल की छत गिरी थी और उसी की वजह से 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। 27 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें घायल हैं और इसी को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए कहीं ना कहीं 5 जो शिक्षक थे उन्हें बर्खास्त कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया था। और जिस तरीके से नरेश मीणा के द्वारा इसको लेकर ऐलान किया गया था कि परिवार को मुआवजा राशि दिलाने को लेकर घायल जो बच्चे हैं और जिन्होंने इस घटना में जो है वो दम तोड़ा है, उन बच्चों को मुआवजा दिलाने को लेकर नरेश मीणा ने ऐलान किया था कि चक्का जाम करना होगा। और इसी को लेकर झालावाड़ अस्पताल के बाहर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो है वो नरेश मीणा से जुड़ी सामने आ रही है कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया। नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी भी साझा की। नरेश मीणा ने कहा कि जो है मुझे झालावाड़ के अस्पताल के वहां से हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या नरेश मीणा की मुश्किलें फिर से बढ़ेंगी, क्योंकि आज ये तस्वीर जो है वो बड़ी आहत करने वाली तस्वीर सामने आई। हर किसी का दिल जो है इस घटना ने झकझोर कर रख दिया कि एक स्कूल के अंदर जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शायद उन बच्चों ने, उन मासूमों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम स्कूल से जो है कभी लौट कर फिर घर नहीं आएंगे। और अचानक ये बड़ा दर्दनाक हादसा कह सकते हैं जो हुआ है आज झालावाड़ जिले के अंदर। महारानी वसुंधरा सिंधिया का ये गढ़ माना जाता है और उसी के अंदर मनोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये स्कूल की जो है वो खबर आज आग की तरह फैली। मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, तमाम जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे। और इसी को लेकर नरेश मीणा की जनक्रांति यात्रा से इस घटना के बाद जो है एंट्री होती है। नरेश मीणा यही कहते हैं कि जगह जगह पर हाईवे को जाम कर दिया जाना चाहिए और इसी को लेकर मनोरपुर थाना की जो स्कूल गिरी है उसी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर परिजनों के द्वारा और भारी संख्या में जो लोगों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त था, उसको लेकर कहीं ना कहीं धरना दिया जा रहा था। और भीड़ जब बेकाबू होती हुई नजर आई तो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग भी इसको लेकर किया गया है। भीड़ के द्वारा जो पत्थर फेंकाए गए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है, अभी तक की जो सूचना सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस के जो वाहन हैं, 3 वाहन भी पत्थरबाजी के चलते जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी को लेकर क्या नरेश मीणा पर भीड़ को बेकाबू करने के, भड़काने के आरोप हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन फिलहाल की ये जानकारी है कि नरेश मीणा को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन और सरकार के द्वारा भी इस मामले में जो है वो लगातार हर सक्षम मदद करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा था। लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरीके से चक्का जाम का ऐलान किया था उसके बाद भीड़ जो है वो वहां पर एकत्रित होती है और उसके बाद स्थिति जब नियंत्रण से बाहर होने लगती है तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है। अस्पताल के बाहर आमने सामने जो लोग थे उनका आक्रोश था और दूसरी तरफ पुलिस होती है, हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि नरेश मीणा को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। अब इससे ऐसे लग रहा है कि नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन नरेश मीणा की हिरासत अपनी जगह है। वो बच्चे, वो जर्जर भवन, जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा जो बच्चे हैं वहां पर, उन्होंने वहां का हाल बताया कि जो स्कूल के शिक्षक है वो ध्यान ही नहीं देते थे, लगातार कंकड़ उससे गिरते जा रहे थे, बार बार शिकायत भी की गई थी और उसका जो है उस घटना को, उस पूरे मामले को जो है वो नजरअंदाज करने का खामियाजा आज उन बच्चों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा कहीं न कहीं। अब इसके जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है, उनको जवाबदेही अपनी तय करनी होगी। और उन परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है, उस पर सरकार क्या मदद करती है, सरकार क्या कुछ उनको मुआवजा देती है, ये भी अपनी जगह है। लेकिन इसको लेकर दूसरा पहलू है कि जो लोगों में रोष व्याप्त था उससे, उनके आक्रोश की वजह से बेकाबू होते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्लेन क्रैश अगर होता है तो उन लोगों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन स्कूल की छत गिरने की वजह से जो बच्चे आहत हुए हैं, जो बच्चे घायल हुए हैं, उनके परिजन मांगों को लेकर अगर अस्पताल के बाहर धरना देते हैं तो उस धरने के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल प्रयोग करती है। अब जितने मुंह उतनी बात इसको लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के, जिस तरीके से उन बच्चों ने दम तोड़ा है, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है, उनका खामियाजा कौन भरेगा। उनके परिवार ने कभी नहीं सोचा था, ना उन बच्चों ने सोचा था कि हम लौटकर कभी घर नहीं आएंगे। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक जो हादसा हुआ, आज पूरा राजस्थान इस घटना को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं आहत है, दुखी है। और उसके बाद लगातार पक्ष विपक्ष भी अपनी संवेदनाएं इसको लेकर प्रकट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा की जो इस मामले में एंट्री हुई है, अब नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। नरेश मीणा के साथ आगे क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट हम आपको लोकमत हिंदी के माध्यम से दिखाते रहेंगे। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।